देखो गैल्वेनोमीटर वाली आर्म में हम लोगों को करंट की डायरेक्शन बतानी है। अगर व्हीटस्टोन ब्रिज बैलेंस होता है तो उस केस में गैल्वेनोमीटर आर्म में कोई करंट नहीं जाती है। गैल्वेनोमीटर कोई डिफ्लेक्शन शो नहीं करता है। कहने का मतलब ये वाला जो पॉइंट है, ऊपर वाला पॉइंट बी और इधर का जो पॉइंट डी है, इन दोनों पॉइंट्स का पोटेंशियल सेम हो जाता है और गैल्वेनोमीटर कोई डिफ्लेक्शन शो नहीं करता है अगर ब्रिज बैलेंस्ड है तो। बैलेंस ब्रिज की कंडीशन क्या है? बैलेंस ब्रिज की कंडीशन हम लोगों ने लिखा हुआ है पी बाई क्यू इज इक्वल टू आर अपॉन एस। क्या कंडीशन लिखी बेटा? हम लोगों ने कंडीशन लिखी है पी अपॉन क्यू इज इक्वल टू आर अपॉन एस। अगर ऐसा है तो ब्रिज बैलेंस्ड है। ठीक है। ब्रिज अगर बैलेंस्ड नहीं है, कहने का मतलब इस कंडीशन को ये फुलफिल नहीं कर रहा है, तो गैल्वेनोमीटर वाली आर्म में एक करंट फ्लो होगी। अब क्वेश्चन आता है कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स में कि करंट किधर फ्लो होगी, डी से बी की तरफ कि बी से डी की तरफ। ये हम लोगों को पता करना है। बहुत छोटा सा कॉन्सेप्ट है, चलो देखते हैं। बहुत छोटी सी बात याद रखनी है, देखो क्या। अगर इन दोनों का प्रोडक्ट P इंटू एस, इफ ये जो प्रोडक्ट है इन दोनों रजिस्टेंसेस का P इंटू एस, ये ज़्यादा है R इंटू क्यू से, ये ज़्यादा है किससे? R इंटू क्यू से, तो करंट फ्लो होगी D से B की तरफ। देन करंट फ्लोज फ्रॉम D टू B, ये नीचे से ऊपर की तरफ। ठीक है। इसका ठीक अपोजिट, अगर ये पी एस का मल्टीप्लिकेशन आर क्यू से छोटा हो जाए, कहने का मतलब अगर आर क्यू की वैल्यू बड़ी हो जाए, ये पी एस ये छोटा है आर क्यू से, तो करंट किधर फ्लो होगी? बी से डी की तरफ। तो करंट की डायरेक्शन क्या हो जाएगी बेटा? बी टू डी। सिर्फ इतनी सी बात आपको याद रखनी है, ज़्यादा कुछ इसमें करना नहीं है, ये छोटी सी बात। एक क्वेश्चन हम लोग सॉल्व करते हैं, देखते हैं क्या है भाई। ये क्वेश्चन हम लोगों को दिया गया, आया हुआ क्वेश्चन किसी कॉम्पिटिटिव एग्जाम में पूछा गया है, तो लिखा नहीं गया कौन से कॉम्पिटिटिव एग्जाम का है। चलो क्या कह रहे हैं, इन द व्हीटस्टोन ब्रिज शोन इन फिगर x इज इक्वल टू वाई। क्वेश्चन में कह रहे हैं बेटा इन दोनों की वैल्यू बराबर है, x और y इन दोनों की वैल्यू बराबर है। x इज इक्वल टू वाई एंड a इज ग्रेटर देन b, a की वैल्यू b से बड़ी है। द डायरेक्शन ऑफ द करंट बिटवीन ए बी विल बी, ए बी इस वाली आर्म में करंट की डायरेक्शन हम लोगों को बतानी है। अभी हम लोगों ने क्या देखा? हम लोगों ने ये देखा कि पहले अभी जो कॉन्सेप्ट, कि अगर इन दोनों का मल्टीप्लिकेशन इन दोनों के मल्टीप्लिकेशन से ज़्यादा है, कहने का मतलब a इंटू वाई, अगर ये ज़्यादा हो गया x इंटू बी से, तो करंट b से a की तरफ, नीचे से ऊपर की तरफ जाएगी। इसका ठीक अपोजिट, अगर ये वाला प्रोडक्ट a इंटू वाई ये कम हो गया किससे? x इंटू बी से, कहने का मतलब अगर x इंटू बी बड़ा है तो ऊपर से नीचे की तरफ करंट जाएगी। अब इसमें इंफॉर्मेशन क्या दे रहा है? इसमें कह रहा है भैया x और y ये आपस में बराबर है। यहाँ इन्होंने दे दिया ना x और y आपस में बराबर है, ये इन्फॉर्मेशन ये दे रहे हैं। तो हम लोगों को बताना क्या है? और a की वैल्यू b से बड़ी है। चलो देखते हैं, हम प्रोडक्ट करेंगे भाई, मल्टीप्लाई करेंगे a इंटू वाई, जो भी प्रोडक्ट आएगा x इंटू हम लोग कर देंगे x इंटू बी। देखो मैंने ग्रेटर का साइन लगा दिया, तो यहाँ पर हम लोग मल्टीप्लाई करेंगे इन दोनों को a इंटू वाई, और इन दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे x इंटू बी। अब देखो y और x इन दोनों की वैल्यू तो बराबर है बेटा। बड़ा कौन है? बड़ा है a बड़ा है b से, इसका मतलब ये वाला प्रोडक्ट ज़्यादा है। a इंटू वाई ये x इंटू बी से बड़ा है, ये वाली वैल्यू बड़ी है, इसका मतलब करंट नीचे से ऊपर की तरफ जाएगी, b से a की तरफ करंट फ्लो होगी, b से a की तरफ। तो b से a की तरफ फ्लो होने का मतलब ऑप्शन बी। अब यहाँ पर देखो क्या दिया हुआ है, b टू a थ्रू c,
अरे भाई थ्रू सी कहने का क्या मतलब है, यहाँ तो करंट डिवाइड हो जाएगी ना, कोई मतलब ही नहीं है इसका। कह रहे हैं फ्रॉम ए टू बी थ्रू सी, ए टू बी थ्रू सी, कोई मतलब नहीं भाई, सी से तो करंट जानी ना, इसका कुछ मतलब नहीं, हमको गैल्वेनोमीटर वाली आर्म से मतलब है। ऑप्शन बी हम लोगों का करेक्ट आंसर है। सिर्फ मल्टीप्लीकेशन ध्यान में रखना है, अगर इन दोनों का प्रोडक्ट ज़्यादा है इन दोनों के प्रोडक्ट से तो करंट नीचे से ऊपर की तरफ, और अगर इन दोनों का प्रोडक्ट ज़्यादा है इन दोनों के प्रोडक्ट से तो करंट नीचे की तरफ। आप ऐसा दिमाग में बिठा लो, ऊपर वाले की वैल्यू ज़्यादा है तो करंट ऊपर की तरफ जाएगा, इन दोनों को मल्टीप्लाई करो, नीचे वाले की वैल्यू ज़्यादा है मल्टीप्लाई करने पर तो करंट नीचे की तरफ जाएगा। सिर्फ इतना ही। क्लियर?